भिवानी सीआईए पुलिस ने ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो डॉक्टर बनने की बजाय ऐसी गलत संगत में पड़ा कि उसने महंगे शौक पूरे करने के लिए पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब यह युवक डॉक्टर बनने की बजाय जेल की हवा खाएगा। सीआईए पुलिस की गिरफ्त में आया ये 19 वर्ष से भी कम उम्र का देवेश है। देवेश के माँ बाप ने न केवल उसे पढ़ाने के लिए महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाया, बल्कि उसकी माँ ने ऐसा किया जो शायद ही कोई माँ करे। देवेश जब 12वीं की कक्षा में फेल हो गया था तो उसकी माँ ने सरकारी टीचर की नौकरी छोड़ दी और उसे दिल्ली लेकर आई। यहाँ देवेश को 12वीं कक्षा की तैयारी के साथ साथ उसकी माँ ने उसे पीएमटी की कोचिंग दिलानी शुरू की। पर देवेश पढ़ाई कर बड़ा इंसान बनने की बजाय अपने साथी रवि के साथ मिलकर बचपन से ही बड़े व महंगे शौक पाल रहा था। हाँ जी सर, दो आरोपी आपने गिरफ्तार किया, क्या नाम है उनका, कहाँ से गिरफ्तार किया, क्या आरोप है? दिनांक 15/7/2018 को भिवानी पुलिस को एक सूचना मिली थी। कृष्ण कुमार एक्शन है पीडब्ल्यूडी में, उन्होंने एक सूचना दी कि भी उन्हें फ़ोन के ऊपर धमकी दी गई है कि उनके बच्चों को उठा के ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं तो 50 लाख रुपए दे दिए जाएं। जिसकी शिकायत भिवानी पुलिस को प्राप्त होने पर गुपचुप तरीके से इस शिकायत के बारे में जांच की गई और मुकदमा दर्ज करके इसमें सीआईए की हमारी टीम जो कार्य कर रही थी उसने तत्परता से कार्यवाही करते हुए एक्शन के परिवार को गुप्त रूप से सुरक्षा देते हुए उसके बच्चों को और उसके परिवार को रात सुबह से शाम तक सुरक्षा प्रदान की गई। किसी को आवास भी नहीं होने दिया गया, कभी उसको सुरक्षा दी गई है। और जिस फ़ोन से एक्शन को धमकी दी गई थी उस फ़ोन नंबर को ट्रेस करके आरोपियों तक पहुंचे हम। दिल्ली से इन आरोपियों का पता लगा, अगर ये दिल्ली में से फ़ोन लिया गया है। आरोपी दोनों भिवानी में ही रहने वाले हैं। इसमें एक लड़का देवेश पुत्र डालनवास का रहने वाला है जो सतनाली थाने में गांव पड़ता है। ये बच्चा यही बाल भवन स्कूल में पीएमटी की कोचिंग ले रहा है। दूसरा इसका साथी रवि जो भिवानी का रहने वाला है वह भी पीएमटी की कोचिंग ले रहा है। दोनों बच्चों ने पैसे की कमी, इनके पास पैसे जब कम हुए और घूमने फिरने की आदत थी, पैसे खर्च करने की आदत थी, तो स्कीम बनाई कि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति से पैसे लिए जाए और उसी स्कीम के अंतर्गत इन्होंने पहले एक अपने दोस्त, क्योंकि ये दिल्ली में पड़ा हुआ था पहले, और वहाँ दिल्ली अपने दोस्त से किसी लड़की को फ़ोन करने के बहाने एक सिम प्राप्त किया। उस दोस्त ने इनको पुराना सिम जो वही पहले यूज़ करता था वह प्रोवाइड करवा दिया। उसी सिम से इन्होंने नया फोन लेकर एक दुकान से 500 रुपए का फोन। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों और गैर कानूनी काम करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये पहले से इसलिए जानता था क्योंकि यह है पहले सेक्टर 13 में एक्शन के नीचे रहता था, एक्शन इनके ऊपर रहता था। इसका घर में अच्छा आना जाना था, उसके सारे परिवार को ये जानता था। अगर भाई उसके पास पैसे हैं इसलिए उन्होंने इसको टारगेट बनाया और अपनी आवाज़ बदल कर उसको धमकी दी, भाई या तो 2 दिन के अंदर तो 50 लाख रुपए प्रोवाइड कर दे, नहीं तो आपके बच्चों को उठा के मार दिया जाएगा। किराए पर रहते थे? नहीं, ये किराए पर रहते थे और एक्शन भी किराए पर ही रहता था उस टाइम। नहीं, अभी तक तो पैसा जो है ना मांगा गया था। जिस सिम से धमकी दी गई थी मोबाइल के, वह सिम बरामद कर ली गई है। इसके पास से एक चंडीगढ़ नंबर की बाइक CH32T 8526 बरामद हुई है। यह बाइक इस द्वारा अपने दोस्त के नाम खरीदनी मालूम हुई है और यह बाइक भी इसने अपने घर से करीब 2-3 महीने पहले चोरी की थी। 2,35,000 रुपये इसने चोरी किए थे। उसी पैसे से इसने ये बाइक खरीदी थी। उसमें से कुछ पैसे इसने अपने दोस्त को भी दिए थे, कुछ पैसे इन्होंने वैसे खर्च दिए और कुछ पैसे इसके अकाउंट में भी पड़े हैं। इसका परिवार एक संभ्रांत परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है।
इसके पिता साइंस टीचर हैं, गांव में पढ़ाते हैं। हाँ, यस, सरकारी टीचर हैं। इसकी मदर भी पहले सरकारी टीचर थी, जिसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए खुद की नौकरी छोड़ दी और इस बच्चे को पढ़ाने के लिए वह दिल्ली में भी गई अपनी नौकरी छोड़ के, लेकिन बच्चा गलत लाइन में पड़ गया और गलत रास्ते पर आ गया।